दोस्तों हमारा स्पेस जिसकी सीमाएं असीमित है, जो कहां से शुरू होती है और कहां पर खत्म ये किसी को भी नहीं पता। जहां तक हम जान पाए हैं कि पृथ्वी जैसे अन्य ग्रह भी ब्रह्मांड में मौजूद हैं और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है, जहां पर खाने पीने और रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन मौजूद हैं। लेकिन क्या पृथ्वी के आसपास भी जितने ग्रह हैं जैसे मंगल ग्रह, क्या इन सब पर लाइफ एग्जिस्ट करती है? ये अभी तक कोई नहीं जान पाया है। बहुत लोग ऐसे दावा करते हैं कि अन्य ग्रहों पर उन्नत सभ्यता वास करती है, जिन्हें हम आसान भाषा में एलियंस कहते हैं, जो कि हम लोगों से ज्यादा विकसित और एडवांस्ड होंगे, जिनके पास कई तरह की टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड वेपन होंगे जिससे वो अर्थ को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे। ये सब वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए थियरीज हैं। आपका इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। अंतरिक्ष में ऐसे बहुत से राज हैं जिन्हें हमें जानने की लालसा लगी रहती है, और यही एक रीजन है जिससे विश्व में पहली बार नासा जैसे स्पेस रिसर्च सेंटर का निर्माण किया गया। नासा को सन 1950 में स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने का था। लेकिन उस समय मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना यह पूरी तरह से पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस समय की स्पेस टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंसान को जीरो ग्रेविटी और स्पेस के लॉज की कंडीशन काफी खतरनाक साबित होते। इसलिए नासा ने सबसे पहले एनिमल्स पर रिसर्च करके उन्हें स्पेस में भेजने का निर्णय लिया। नासा ने सबसे पहले बंदरों पर रिसर्च किया और उन्हें स्पेस में भेजने का निर्णय लिया, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो एक मनुष्य के डीएनए और एक बंदर के डीएनए में काफी सिमिलरिटी होती है, जो कि 99% मैच करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई बंदर स्पेस में सर्वाइव कर सकता है तो मनुष्य भी आसानी से सर्वाइव कर पाएगा। और फिर नासा ने बंदरों को स्पेस में भेजने के लिए रेडी किया, जिन्हें कई तरह की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई, जैसे कि वहाँ उनको कैसे खाना है और कैसे रहना है। नासा ने सबसे पहले 3 बंदरों को स्पेस में लॉन्च किया। सन 1961 में वो पहली रॉकेट थी जिसने किसी जीवित प्राणी को स्पेस में भेजा। रॉकेट पूरी तरह से सक्सेसफुल लॉन्च हुआ और रॉकेट ने करीब धरती के तल से 252 किलोमीटर की दूर यात्रा की, और फिर लॉन्च के 16 मिनट बाद ही वो रॉकेट धरती की तरफ बढ़ने लगा और वो अटलांटिक ओशियन के तल पे गिरा, जहां उसे हेलीकॉप्टर द्वारा रेस्क्यू करके धरती पर लाया गया। पुनः उस स्पेस कैप्सूल को खोला गया जिसमें उन सारे बंदरों को रखा गया था। कैप्सूल के ओपन होने के बाद इसमें सारे बंदर पूरी तरह से सर्वाइव कर चुके थे, लेकिन वैज्ञानिकों की रिपोर्ट द्वारा ये बताया गया कि उन बंदरों के शरीर की स्टेबिलिटी थोड़ी सी बदल गई थी। मिशन खत्म होने के बाद उन बंदरों को जू में डाल दिया गया और कुछ ही साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। जैसे कि मैंने पहले बताया था, स्पेस में किसी जीवित प्राणी को अलग अलग कंडीशनों से गुजरना पड़ता है। उस समय खुशी की बात यह थी कि इतिहास का वह पहला अंतरिक्ष मिशन था जो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। उनकी मृत्यु के बाद उनके हड्डियों के अवशेष आज भी म्यूजियम में उपलब्ध है, जो कि उन एस्ट्रोनॉट मंकी को याद दिलाने के लिए रखा गया है। अंतरिक्ष में सिर्फ बंदर ही नहीं बल्कि और तरह के जानवर भी भेजे जा चुके हैं, जिनमें से प्रसिद्ध कुत्ते और बिल्ली भी हैं। सन 1957 में सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में एक कुत्ते को भेजा जिसका नाम लाइका था। लाइका अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले प्रसिद्ध जानवरों में से एक बन चुका था। रूस से भेजा जाने वाला पहला वो अंतरिक्ष जानवर था जिसने पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाकर धरती पर वापस आया। बताया जाता है कि जब लाइका का स्पेस यान R7 प्लेनेट जो स्पेस शटल से अलग हुआ, तब अंतरिक्ष में प्रेशर के कारण वो बहुत ही ज्यादा ओवर हीट हो चुका था और जिसने अर्थ पर क्रैश लैंडिंग की। क्रैश लैंडिंग के बाद भी लाइका का स्पेस यान लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन चैम्बर में मौजूद लाइका का स्पेस कैप्सूल जो कि पूरी तरह से सही सलामत था। जब लाइका को कैप्सूल से निकाला गया तब वो बिल्कुल सही सलामत और तंदुरुस्त था, लेकिन उसके 7 घंटे बाद लाइका की मृत्यु हो जाती है। इससे हम ये आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी इंसान को स्पेस में रहना किस हद तक सही साबित होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चलता है कि लाइका के सर पर अधिक अंदरूनी चोट आ जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लाइका ने स्पेस में जाकर एक महान एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन पाया था, इसलिए उसका स्टेचू आज भी हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप कभी यूरोप के स्पेस म्यूजियम में जाएंगे तो उसे आसानी से देख पाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं फिर अगली एक अमेजिंग फैक्ट की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।